सुख के लिए नहीं है, ये जो पद प्रतिष्ठा है अपने सुख के लिए नहीं है, इसका सदुपयोग करके हम दूसरों को लाभ दें। जैसे यही समस्या है, 1 साल से तो ढंग से जीना सीखें और अब लगता है कहीं गलती कोई ऐसी ना हो जाए भौतिक जगत वाली कि लीडर बन गए और फिर अपना रास्ता भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ रहो ना तो कभी भूलोगी नहीं। भगवान के साथ मतलब नाम जप करते रहो और भगवत आश्रय रखो। तो हमारा बॉडी गार्ड है नाम, नाम पहाड़ू दिवस रात दिन वो तुम्हारी रक्षा करेगा, अंदर और बाहर दोनों जगह। अंदर के शत्रु अटैक करते हैं, जैसे अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है और मोह है, और बाहर के ये प्रतिकूलताएं हैं, नाना प्रकार के ऐसे विक्षिप्त जन हैं जो हमारे सदाचरण पर भी आक्षेप करते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार की भी हंसी उड़ाते हैं। इन सब से हमको सहने की सामर्थ्य नाम देगा। आप बड़े से बड़े विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएंगे, ये नाम में सामर्थ्य है। आप सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और जो पद मिले, जितना अधिकार मिले उतना दूसरों को सुख पहुंचाइए। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कहीं कोई पद हमको बांध सकता है या भ्रष्ट कर सकता है, नहीं, भगवान के दास को नहीं। सुमित कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। भाई शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, नौकरी के कारण शारीरिक रूप से विदेश में रहता हूं, लेकिन मन से आपके ही श्री चरणों एवं वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी बहुत प्रधानता है। कार्य क्षेत्र में भी इसी विकार का बढ़ावा, प्रचार प्रसार एवं दिखावा क्योंकि वहां का अगर कुछ अध्यात्म भी है तो बस स्वर्ग नरक तक है, इसके आगे नहीं है। अगर वहां कोई जीवन मुक्तता, प्रेम, परम पद की बात होगी तो भारत के किसी ऋषि का शिष्य होगा, भारत के किसी ऋषि से जुड़ा होगा। नहीं, विश्व में कहीं स्वर्ग नरक से बढ़कर बात नहीं है। जो मोक्ष पदवी है, जो जीवन मुक्तता है, महाप्रेम है, वो भारत के ऋषियों की शोध है। वो भारत के ऋषियों ने उसे जाना है और उसे प्राप्त किया। अगर विश्व में कहीं है ये शब्द तो भारत की ऋषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परंपरागत जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो। तो अब सब जगह अहमता का ही खेल चल रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमित मन्यते, मैंने ये किया मैं करूंगा। अहंकारी पुरुष की यही भाषा होती और इसी में सुखी होना चाहते हैं, इसी में सुखी होना चाहते हैं। नवम नवम भोगों को भोगना और यही जिंदगी का रहस्य मान लेना। इसके बाद मरने के बाद सब यही रह जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इसकी तो अगर जिनको सत्संग है उनको चिंता होने लगी है, नहीं तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो बूढ़े हो गए, उसी में फंसे। उनको बस इतना ही दिखाई दे रहा, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोग रहे। अगर इंद्रियां भी काम नहीं कर रही तो भी लिप्सा, तो भी तृष्णा, तो भी भोग। तो हम ये कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं सुने आप और यदि आपने भजन का अभ्यास नहीं किया तो यही सब है, इसी में पूरा विश्व लिप्त है। जो सत्संग सुनते हैं उनके विवेक जागृत है, तो कम से कम आप इस अहंकार में न फंसे। ऐसे बहुत से विदेश में रहते हुए भक्त हैं कि जिनकी साधना सुनकर और भक्ति सुनकर के हृदय में गर्व होता है। तो जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो नहीं तो अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा भोगो, बस मर जाओ, इतना ही तो है ना। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब भोगो, मर जाओ, बस इतना ही है लक्ष्य, इतना ही है। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है। ये भारत की ऋषियों की अनुभूतियां हैं कि ये तो पशुओं में भी है, पशुओं में भी नहीं। अच्छा अच्छा खाओ, सो, भोगो, मर जाओ, दिन भर ये इसी में तो लगे। पशु केवल पेट भरने में लगे और भोग भोगना और नींद में सो जाना, इतने कार्य। अगर इतने कार्य मनुष्य में, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा। मनुष्य का कार्य है कमाओ, परिवार का पोषण करो, शरीर को पुष्ट रखो और मन को भगवान में लगाओ। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जीने के साधन बहुत है।